हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने एडल्टहुड पीरियड के बारे में शुरुआत की, जिसमें हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड सब डिवीज़न जो है उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। तो अर्ली एडल्टहुड पीरियड के क्या होता है, कब होता है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, इवन उसकी विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उस पर बहुत ही हम लोग डिटेल में सारी जानकारियाँ पिछले कुछ वीडियोस में लिए। अब हम उसी दौर में कुछ आगे चलते हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे अर्ली एडल्टहुड के कुछ डेवलपमेंटल टास्क के। डेवलपमेंटल टास्क के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि हर एक लाइफ स्पैन और हर एक डेवलपमेंटल स्टेज में कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो वहाँ पे उस इंडिविजुअल को फुलफिल करने पड़ते हैं, लर्न करने पड़ते हैं, जिससे वो सक्सेसफुली नेक्स्ट अपने स्टेज में मैच्योरिटी के साथ कदम रख सके और फिर उसमें आने वाले जो भी न्यू टास्क होते हैं उसको आसानी से एडजस्ट कर सके और लर्न कर सके, फुलफिल कर सके। तो हर एक स्टेज का डेवलपमेंटल टास्क होता है जो कि फुलफिल करना, लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज इस सेशन में हम देखेंगे डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली एडल्टहुड पीरियड के डेवलपमेंटल टास्क क्या हैं, कैसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारियां हम इस वीडियो में लेंगे, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, जिससे आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा यंग एडल्ट्स के बारे में। So I hope that will be remain in the session till then to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel or you are the new viewer to my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful informative videos later on also. So let us begin with the session. तो जब हम developmental task of early adulthood की बात करते हैं तो social expectations for young adults are clearly defined and familiar to them even before they reach legal maturity. तो जो भी social expectations होती हैं young adults से, वो उनको clearly defined होती हैं और पहले से ही वो बहुत familiar होते हैं इस बात से। जब तक वो legal maturity में पहुंचते हैं तो उनको काफ़ी कुछ पता होता है। Perhaps at no other age in the life do they know as clearly and distinctly what society expects of them. लेकिन उसके अलावा परहैप्स कोई भी ऐसा दूसरा एज नहीं होता है उनके पूरे जीवन में जहाँ पे वो जान सकें क्लियरली और डिस्टिंक्टली कि क्या एक्चुअली सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट कर रही है। बट यंग एडल्ट्स या फिर अर्ली एडल्टहुड में वो सारी चीज़ें उनको पता होती हैं कि व्हाट एक्चुअली सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम देम, मीन्स कि कुछ ऐसे कौन से टास्क हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको आनी चाहिए। द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली एडल्टहुड center around social expectations and include getting started in an। तो जो भी डेवलपमेंटल टास्क होता है अर्ली एडल्टहुड का, वो सेंटर करता है सोशल एक्सपेक्टेशंस जो भी इंडिविजुअल के साथ की गई रहती है उसके अराउंड वो सेंटर करता है। जैसे अगर हम डेवलपमेंटल टास्क की बात करेंगे, जब हम अर्ली एडल्टहुड के डेवलपमेंटल टास्क कौन कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो सेंटर अराउंड द सोशल एक्सपेक्टेशंस होता है। जैसे कि चलिए हम बात करते हैं कि अर्ली एडल्टहुड के डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या होते हैं। गेटिंग स्टार्ट इन एन ऑक्यूपेशन, कि जब ऑक्यूपेशन हमें स्टार्ट करनी होती है, कोई ना कोई जॉब और वोकेशन चुनना होता है, ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंटल टास्क और एक्सपेक्टेशन होता है जो सोसाइटी इम्पोज करती है यंग एडल्ट्स के ऊपर। फिर देन नेक्स्ट सिलेक्टिंग अ मेट, सिलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर और सिलेक्टिंग अ मेट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी क्रूशियल डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली एडल्टहुड, जहाँ पे उनको मेट सिलेक्शन करना पड़ता है जिससे वो अपनी फैमिली को आगे लेके चल सकें। सोसाइटी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स दैट टू देम। लर्निंग टू लिव विद अ मैरिज पार्टनर, उसके बाद वो ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे आपको लर्न करना पड़ता है कि जब आप शादी कर लेते हो आफ्टर मैरिज, हाउ टू लिव विद द मैरिज पार्टनर, कैसे आप अपने मैरिज पार्टनर के साथ रह रहे हो, हाउ सक्सेसफुली यू आर गोइंग थ्रू योर मैरिड लाइफ और विद द लाइफ पार्टनर। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल टास्क होता है जिसको लर्न करना पड़ता है, जिसको सीखना पड़ता है। यंग एडल्ट्स जो है उससे कन्फ्रंट करते हैं एंड सोसाइटी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स
them to do so. Next, starting a family. उसके बाद जैसे ही शादी हुई, आफ्टर पेरेंटिंग होने लगती है, मीन्स कहने का मतलब स्टार्टिंग, कैसे स्टार्ट करना है फैमिली को, कैसे लेके चलना है, आगे क्या क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंटल टास्क होता है अर्ली एडल्टहुड का. नेक्स्ट, रियरिंग चिल्ड्रन. फिर बच्चे हुए, फैमिली आगे बढ़ी, देन उनको कैसे रियर अप करना है, उनको कैसे आगे उनका देखभाल करना है, उनके ग्रोन अप पे उनको किस तरीके से उनका रियरिंग अप करना है, ये सारी चीज़ें मतलब जिसको हम पेरेंटिंग कह सकते हैं, किस तरह से करनी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम कह सकते हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं सोसाइटी का होता है यंग एडल्ट से, और उनको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और फुलफिल करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट, मैनेजिंग अ होम. अब घर है, फैमिली हो गई, अब कैसे घर को मैनेज करना है, हाउ टू बैलेंस. तो ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यंग मेल्स एंड यंग फीमेल्स के लिए इट्स बोथ ऑफ देम हैज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू मैनेज द होम विद एवरी कॉर्नर ऑफ द लाइफ. तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल टास्क होता है. नेक्स्ट अगर बात करें तो टेकिंग ऑन सिविक को टेक करना, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना, मैनेज करना, क्योंकि एकाएक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं जो इवन कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है यंग एडल्ट्स के लिए फेस करना, कोप अप करना, बट करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें. एंड नेक्स्ट, फाइंडिंग अ कनिंजियल सोशल ग्रुप. फिर कनिंजियल सोशल ग्रुप को भी फाइंड करना जिसके साथ वो अपना सब कुछ शेयर कर सकें और उसमें ग्रोन अप कर सकें. तो कंजेनियल सोशल ग्रुप को भी, क्योंकि एक सोशलाइजेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो जो उनसे टैली खाए ऐसे सोशल ग्रुप को फाइंड करना और उसमें अपने आप को एज अ मेंबर फ्लरिश करना, इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेंस लाना, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सोसाइटी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स ऑल ऑफ दिस डेवलपमेंट टास्क टू फुलफिल बाय द यंग एडल्ट्स. तो ये जो हैं कुछ ऐसे डेवलपमेंटल टास्क हैं अर्ली एडल्टहुड के जो कि सेंटर अराउंड होते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस के. तो ये ज़रूर फुलफिल करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है यंग एडल्ट्स को, जिससे कि वो आगे आने वाले अपने समय में या पीरियड में सक्सेसफुली एंटर कर सकें और एक्सेल कर सकें. एंड हाउ वेल दीज टास्क आर mastered in the early years of adulthood will influence the degree of success people will experience when they reach the पीक ड्यूरिंग मिडिल एज. तो ये जो सारे टास्क की अभी हमने बात की, डेवलपमेंट टास्क की, इसको मास्टर्ड होना अर्ली एडल्टहुड में, अर्ली ईयर्स ऑफ एडल्टहुड में इट्स इम्पॉर्टेंट, जो कि इसलिए होता है बिकॉज इट इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ सक्सेस पीपल विल एक्सपीरियंस. कि ये डिग्री को मतलब हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करता है कि कितना सक्सेस पीपल एक्सपीरियंस करेगा जब वो अपने अर्ली एडल्टहुड पीरियड से मिडिल एज में जाएगा, मिडिल एडल्टहुड पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड में जाएगा, तो वो कितने सक्सेसफुली उसको हैंडल कर पाएगा. ये डिपेंड करता है कि अर्ली ईयर्स ऑफ एडल्टहुड में उसने कितना इस दिए हुए डेवलपमेंटल टास्क को अच्छे से मैनेज किया है, लर्न किया है. Whatever the peak relates to work, social recognition or family living, and will determine how happy they will be then as well as during the closing years of their lives. तो whether the जो भी peak है that relates to, जो भी पीक होती है उस समय इंडिविजुअल की, दैट इज रिलेटेड टू वर्क, सोशल रिकॉग्निशन और इवन विद फैमिली लिविंग, दीज ऑल आर डिटरमाइन, ये सब चीज़ डिटरमाइन करता है हाउ हैप्पी दे विल बी then as well as during the closing years of their lives. कितने वो happy हैं, satisfied हैं with all sorts of these things. तो अपने closing years of lives में आते आते सब depend करता है. Success in mastering the developmental task of early adulthood is generally influenced by the kind of foundation laid earlier. तो सक्सेस जो होता है डेवलपमेंटल टास्क में मास्टरिंग करने का, कि हम कितने सक्सेसफुली मास्टरिंग कर पाए डेवलपमेंटल टास्क को जो दिए हुए हैं, ये डिपेंड करता है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड करता है इस बात पे कि पहले का अर्लियर फाउंडेशन उनका कैसा है. मतलब पहले के डेवलपमेंटल टास्क को उन्होंने कितने अच्छे से इससे प्रीवियस वाले जो लाइफ स्पैन पीरियड्स हैं डेवलपमेंटल
एजेस हैं, पीरियड्स हैं, उसमें दिए गए डेवलपमेंटल टास्क को उन्होंने कितने अच्छे से मास्टरिंग की है, लर्निंग की है। ये सारा जो अर्लियर फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि इस समय में दिए हुए डेवलपमेंटल टास्क में वो कितनी मास्टरिंग हासिल कर रहे हैं। हाउएवर सर्टेन कंडीशंस इन एडल्ट लाइफ फैसिलिटेट द मास्टरी ऑफ दीज टास्क, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे एड्स हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशंस हम कह सकते हैं जो एडल्ट की लाइफ में आते हैं जो उनको थोड़ी सी सपोर्ट देते हैं, फैसिलिटेशन देते हैं टू मास्टरी दीज डेवलपमेंटल टास्क विच इज गिवन इन देयर अर्ली एडल्ट लाइफ्स। तो कुछ ऐसे कंडीशंस और कुछ ऐसे एड्स होते हैं, तो उस बारे में भी हम जल्दी ही बात करेंगे। बट अपने अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे कंडीशंस और एड्स को लेके आऊँगी कि हाउ द यंग पीपल, यंग एडल्ट्स कैन मास्टर देयर डेवलपमेंटल टास्क गिवन टू देयर अर्ली एडल्टहुड पीरियड। तो ये जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, इसलिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो करिए, जिससे आगे आने वाले हर सीरीज़, हर वीडियोस का आपको आसानी से लाभ मिल सके, आप पा सकें उसको, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो प्लीज़ ज़रूर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, आपको अनगिनत इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी और आपको काफ़ी पसंद आएंगी। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। Thank you very much for watching this video. Till then, I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.